तो केम छो तमे, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। अब आज की इस वीडियो के अंदर आप जानोगे हॉलीवुड की कुछ बहुत ही बेहतरीन मूवीज के बारे में जो कि हिंदी में है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। अब इस लिस्ट में आपको सभी तरह की फिल्में देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर वो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लिस्ट की कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दें। नंबर 10 पर है 2023 में आई नेफेरियस। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो डॉक्टर जेम्स की, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होता है और वो एक बहुत ही बड़ा एथिस्ट होता है, यानी कि उसे देवताओं और दानवों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लेकिन एक दिन वो एक कैदी से मिलने के लिए जेल के अंदर जाता है, पर अब जिस कैदी से मिलने के लिए वो जेल के अंदर गया होता है वो कोई मामूली कैदी नहीं होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर होता है जिसने अब तक बहुत सारे लोगों का बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया होता है। लेकिन कहानी तब और भी मजेदार बनती है जब जेम्स उस कातिल से बात करता है, तो तब वो कातिल जेम्स को एक बहुत ही अजीब बात बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन यानी कि दानव है। और फिर इससे आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अब आगे जेम्स क्या करता है। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तब आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 9 पर है 2024 में आई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म हाई फोर्स। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो गाओन की, जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है और वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन जब उसकी गलती की वजह से उसकी बेटी की आंखों की रोशनी चली जाती है, तो तब उसकी बीवी गाओन को छोड़ देती है और अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगती है। अब इस बात को कई सालों बीत जाते हैं और अब गाओन एक एयरलाइन एजेंसी के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम करता है। पर जब एक दिन वो प्लेन से ट्रेवल कर रहा होता है और कहीं पर जा रहा होता है, तो तब उसी प्लेन को कुछ टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन कहानी तब और भी मजेदार बनती है जब गाओन को इस बात का पता चलता है कि उसकी एक्स बीवी और बेटी उसी प्लेन के अंदर है जिस प्लेन को उन टेररिस्ट ने हाईजैक किया है। तो आगे कहानी के अंदर गाओन जो कुछ भी करता है और क्या वो अपनी बीवी, बेटी और अपने आप को उन टेररिस्ट से बचा भी पाता है या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2010 में आई एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म डेविल्ड। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो कुछ भी देखने को मिलता है वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। ये कहानी है एक लड़की की जो कि एक बैंक के अंदर काम करती है और वो एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। पर एक दिन उसके साथ कुछ होता है जिसकी वजह से उसे छुट्टी लेकर एक रिमोट आइलैंड पर जाना पड़ता है, जहाँ पर उसकी एक बहुत ही करीबी दोस्त रहा करती है। पर अब उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो उस आइलैंड पर जाकर अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि उस आइलैंड पर उसके साथ जो कुछ भी होगा उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2007 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म शूट एम अप। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक प्रेग्नेंट औरत की, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं उसे जान से मारने के लिए। पर एक अनजान व्यक्ति बीच में आकर उस प्रेग्नेंट औरत को बचा लेता है। लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है तो तभी वो औरत बच्चे को जन्म देते वक्त मारी जाती है। लेकिन मरते मरते वो उस व्यक्ति से ये वादा लेकर जाती है कि वो उसके बच्चे की हिफाजत करेगा उन सभी लोगों से जो कि उसे जान से मारना चाहते हैं। अब वो लोग कौन है जो कि उस छोटे बच्चे को मारना चाहते हैं, क्यों और क्या वो व्यक्ति आखिर तक उस छोटे बच्चे को उन लोगों से बचा भी पाएगा या फिर नहीं। अगर आप एक अच्छी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तब इसे गलती से भी मिस मत करना, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2014 में आई किलर।
अब इस मूवी के अंदर हमें दो अलग अलग लोगों की कहानी देखने को मिलती है। पहली कहानी एक सीरियल किलर की होती है जो कि जापान में रहता है, जिसे लोगों को टॉर्चर कर कर मारने में बड़ा मजा आता है और जब भी वो किसी को मारता है तो तब वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे ऑनलाइन पोस्ट भी करता है। और दूसरी कहानी हम एक पत्रकार की देखने को मिलती है जो कि इंडोनेशिया में रहता है और एक दिन वो अपनी जान बचाते बचाते किसी का मर्डर कर देता है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि उस पत्रकार को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता है, बल्कि उल्टा उसे मजा आता है और तब वो एक के बाद एक कई और लोगों को भी बहुत ही बेरहमी से जान से मारने लगता है। अब ऐसे में आगे जो कुछ भी होता है और क्या कोई इन दोनों को रोक भी पाता है या फिर नहीं। अगर आपको सीरियल किलर पर बनी फिल्में देखना पसंद है तब आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको YouTube पर ही मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2023 में आई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म द बीस्ट। अब ये मूवी हमें नियर फ्यूचर में ले जाती है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक लड़की की जो कि एक मशीन का इस्तेमाल कर कर अपने पुराने जन्म के बारे में जानना चाहती है ताकि वो एक बहुत ही बड़े खतरे को रोक सके। अब वो खतरा क्या है और क्या अपने पुराने जन्म के बारे में जानकर वो उस खतरे को रोक भी पाती है या फिर नहीं। अगर आपको टाइम ट्रेवल पर बनी फिल्में देखना पसंद है तब आप इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2020 में आई रोग। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक स्पेशल टीम की, जिनका मिशन होता है एक टेररिस्ट के इलाके में जाना और वहां जाकर एक बच्ची को बचाकर सही सलामत वापस लेकर आना, जिस बच्ची को उन टेररिस्ट ने बंदी बनाकर रखा होता है। अब वो बच्ची है कौन, उसे क्यों बंदी बनाया गया है और क्या वो टीम उस बच्ची को बचा भी पाती या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2024 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म ट्वाइलाइट ऑफ द वॉरियर। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जो कि आपको 80 के दशक में ले जाती है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो क्वान की, जो कि एक अंडरग्राउंड फाइटर होता है, लेकिन एक दिन वो एक ऐसी चीज को चुरा लेता है जिस चीज को चुराने की वजह से एक बहुत ही खतरनाक माफिया उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। और फिर इस आगे कहानी के अंदर क्वान के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उस माफिया का मुकाबला करता है। अगर आपको हैंड टू हैंड एक्शन कॉम्बैट देखना पसंद है तो मेरा यकीन मानो ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2020 में आई फॉलो मी। अब ये एक सर्वाइवल मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए एक जगह पर घूमने के लिए आए होते हैं। पर अब वो सभी इस बात से बिल्कुल ही अनजान होते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी की आखिरी गलती की है, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ सही चलता है पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ जाकर वो लोग एक गेम में हिस्सा लेते हैं। पर अब उन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो कोई मामूली गेम नहीं होती है, क्योंकि अगर वो लोग हारे तो वो मारे जाएंगे। अगर आपको सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तब आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2010 में आई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म ऑपरेशन एंड गेम। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो कि गवर्नमेंट की एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर एक बहुत ही बड़े अधिकारी का मर्डर हो जाता है और कातिल अपने सारे सबूत को मिटाने के लिए उस पूरी की पूरी जगह को ही बॉम्ब से उड़ा देता है। और तब एक सीक्रेट एजेंट को मिशन दिया जाता है उस कातिल को पकड़ने का, इससे पहले कि बहुत ही देर हो जाए। मूवी को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको YouTube पर ही मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।